नमस्कार मित्रों, मैं कपिल दुबे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से हम मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान की श्रृंखला को शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपको मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है और आपको मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान को बहुत आसानी से याद करना है, तो आपको मध्य प्रदेश का मैप अच्छे से पता होना चाहिए और याद होना बहुत जरूरी है। यदि आपको मध्य प्रदेश का मैप याद होगा तो आप मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान को बहुत आसान तरीके से पढ़ लेंगे। तो आज की इस क्लास में हम मध्य प्रदेश के मैप का अध्ययन करने वाले हैं और इस क्लास में मैं आपको मध्य प्रदेश का मैप याद करवाऊंगा और बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूं कि मध्य प्रदेश का जो मैप है वो आपको कैसे याद होगा। तो यहां पर आपको मध्य प्रदेश का मैप दिखाई दे रहा है। यहां पर अगर हम बात करें तो ये जो मध्य प्रदेश का आज हम मैप पढ़ने वाले हैं, ये मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय के अंतर्गत आता है। ये देखिए, मध्य प्रदेश को हमने यहाँ पर डिवाइड करके आपके सामने प्रस्तुत किया है। इस मैप में अगर हम देखें तो आपको 52 जिले दिखाई देंगे और कितने संभाग हैं मध्य प्रदेश में? 10 संभाग हैं। तो आज की इस क्लास में हम मध्य प्रदेश के 10 संभाग और 52 जिलों को याद करने वाले हैं। सामान्यतः यदि आपको मध्य प्रदेश के सभी संभाग पता होंगे, सभी जिले पता होंगे, तो आप चाहे वो मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करें, राजनीतिक स्थिति का अध्ययन करें या औद्योगिक स्थिति का अध्ययन करें या जनसंख्या वाला चैप्टर पढ़ें, तो हर जगह आपको मध्य प्रदेश के जिले और मध्य प्रदेश के संभाग याद होना जरूरी है। यदि आपको मध्य प्रदेश के जिले और संभाग याद होंगे तो आप मध्य प्रदेश का जो सामान्य ज्ञान है उसे बहुत आसान तरीके से पढ़ पाएंगे और वो आपको लंबे समय तक याद भी रहेगा। तो हम इस मैप को किस तरीके से याद करने वाले हैं, सबसे पहले ये जानते हैं। तो हम शुरू करेंगे ऊपर से, यहां साइड से शुरू करेंगे, फिर बीच में आएंगे, फिर इस तरफ आएंगे। तो यहां पर आएंगे तो हमें कौन सा संभाग याद हो जाएगा? चंबल संभाग। फिर हम ग्वालियर संभाग की तरफ आएंगे, फिर सागर होते हुए रीवा और रीवा होते हुए शहडोल। तो इस तरीके से हम 5 संभाग पढ़ लेंगे। उसके बाद हम इस तरफ बढ़ेंगे भोपाल, और भोपाल के बाद उज्जैन, इंदौर, होशंगाबाद होते हुए अंत में हम जाएंगे कहां पर? जबलपुर में। तो आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, आपको मध्य प्रदेश का जो मैप है बहुत आसान तरीके से याद हो जाएगा। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के मैप को मैं आपके शरीर पर याद करवा दूंगा। आप जैसे यहां पर हाथ रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि यहां पर कौन सा जिला है, यहां पर कौन सा जिला है। तो आप ध्यान से देखिए, ये पीछे आपको मध्य प्रदेश का मैप दिखाई दे रहा है। यदि हम मध्य प्रदेश के मैप को अपने शरीर पर उतारें तो देखिए, ये मध्य प्रदेश का सर हो गया। ये साइड वाला हिस्सा अगर हम ऐसे कंधा करें तो यहां से ये इस तरीके से आएगा और फिर ये नीचे की तरफ आएगा। यहां पर भी अगर हम देखें इस तरफ, तो इस तरफ भी एक कंधा निकला हुआ है। तो यहां भी अगर हम जाएं तो यहां पर भी हमें क्या दिखाई देगा? कंधा दिखाई देगा। ठीक है, और इस तरीके से ये हमारा मध्य प्रदेश का जो मैप है वो हमारे शरीर पर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के याद करते हैं मध्य प्रदेश के 10 संभाग और 52 जिलों को। तो सबसे पहले ऊपर की तरफ आएगा आपका कौन सा जिला? भिंड। ठीक है, तो यहां पर सबसे साइड में कौन सा जिला हो गया? भिंड हो गया। ध्यान से सुनिएगा, सबसे साइड में कौन सा आ गया? भिंड। भिंड के जस्ट बाजू में कौन सा आ गया? मुरैना। आप मुझे भी देखिए और पीछे जो स्लाइड चल रही है उसको भी देखिए। तो सबसे साइड में क्या आ गया? भिंड। उसके बाद क्या आ गया? मुरैना। और मुरैना के बाद आ गया श्योपुर। तो भिंड, मुरैना और श्योपुर, इन तीनों को अगर हम मिला दें तो कौन सा संभाग बनता है? चंबल संभाग बनता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चंबल संभाग में कितने जिले होते हैं तो 3 जिले हैं। ठीक है, तो चंबल संभाग में कितने जिले हो गए? 3 जिले हो गए। कौन कौन से? भिंड, मुरैना और श्योपुर। इस संभाग का नाम चंबल संभाग इसलिए रखा गया है क्योंकि इस संभाग की जो जमीन है, यहाँ की जो मिट्टी है, इसका जो निर्माण हुआ है वो चंबल नदी के द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेपों से हुआ है। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? चंबल संभाग। तो अभी हम डिटेल में नहीं जानेंगे, अभी खाली हमारा काम क्या है?
संभाग और संभाग के जिले याद रखना। तो सबसे ऊपर कौन सा संभाग आ गया? चंबल संभाग आ गया। चंबल संभाग में कितने जिले हैं? 3 जिले हैं। जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। साइड में क्या आ गया? भिंड। भिंड के बाद क्या आ गया? मुरैना। मुरैना के बाद क्या आ गया? श्योपुर। कौन सा संभाग हमारा कंप्लीट हो गया? चंबल संभाग। अब यहां पर देखिए, जस्ट नीचे, भिंड के नीचे देखिए, तो यहां पर हमने भिंड पढ़ा था, अब भिंड के नीचे जाना है। तो ये साइड में हमारा जो कान है, यहां पर कौन सा जिला आएगा? दतिया। तो भिंड के जस्ट नीचे कौन सा आ गया? दतिया। अब मुरैना के नीचे यहां पर अगर हम देखें तो क्या आ गया? ग्वालियर। ठीक है, ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। यहां पर क्या आ गया? दतिया। दतिया के जस्ट बाजू में क्या आ गया? ग्वालियर। ग्वालियर के नीचे अगर जाएं तो शिवपुरी, और शिवपुरी के नीचे अशोकनगर, और अशोकनगर से लगा हुआ है गुना। ठीक है, तो दतिया, उसके बाद ग्वालियर, उसके बाद शिवपुरी, उसके बाद गर्दन में यहां देखें तो अशोकनगर, और जस्ट साइड में क्या आ गया? गुना। इस तरीके से हमारा कौन सा संभाग क्लियर हो गया? ग्वालियर संभाग। तो अब आपको याद हो जाएगा कि ग्वालियर संभाग में कितने जिले हैं। तो ग्वालियर संभाग में 5 जिले हैं। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। दतिया, दतिया के बाद ग्वालियर, ग्वालियर के बाद शिवपुरी, उसके बाद अशोकनगर और गुना। तो आपको क्या करना है, यहां पर एक चीज याद रखनी, सीक्वेंस याद रखना है। चाहे आप यहां ऊपर दतिया से शुरू करें या चाहे आप यहां नीचे गुना से शुरू करें, आप सीक्वेंस ब्रेक मत करें तो आप कभी भी ग्वालियर संभाग में कंफ्यूज नहीं होंगे। एक बार नीचे से हम रिवाइज कर लेते हैं। गुना, गुना के यहां अशोकनगर, ऊपर शिवपुरी, ये ग्वालियर और ये दतिया। ठीक है, एक बार और जल्दी से अगर हम देखें तो एक बार रिवीजन हम कर लेते हैं फिर से, ताकि आपको चीजें बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। तो सबसे पहले हमने कान में क्या देखा? दतिया। दतिया के बाद यहां पर क्या आ गया? ग्वालियर। ग्वालियर के नीचे शिवपुरी, शिवपुरी के नीचे अशोकनगर, अशोकनगर के बाजू में क्या है? गुना। इस तरीके से कौन सा संभाग बन गया? ग्वालियर संभाग। अब यहां पर देखें, ध्यान से देखिएगा, ये जो अशोकनगर है, अशोकनगर से कुछ इस तरीके से 2 जिले पृथक होते हैं, और अगर हम देखें तो 2 संभाग भी अलग होते हैं। तो जहां यहां देखिए, यहां पर हमने अशोकनगर पढ़ा था, यह है हमारी श्वास नली, और श्वास नली आगे चल के 2 भागों में डिवाइड हो जाती है, और कहां प्रवेश करती है? फेफड़ों में प्रवेश करती है। तो जिस तरीके से हमारे शरीर में 2 फेफड़े हैं, उसी प्रकार से अशोकनगर के आगे भी 2 अलग अलग संभाग डिवाइड होते हैं। अब हमने आपको पहले ही बताया था कि पहले हम इस तरफ बढ़ेंगे और इस तरफ के जिले याद करेंगे। तो अशोकनगर के इस तरफ आएगा सागर, अशोकनगर के इस तरफ क्या आएगा? सागर। और अगर हम इस तरफ जाएंगे तो क्या आ जाएगा? विदिशा। तो पहले आपको सीक्वेंस याद रखना है कि सबसे पहले हमने चंबल संभाग याद किया, उसके बाद हमने ग्वालियर संभाग याद किया, अब हम हृदय वाला संभाग याद करने वाले हैं जिसका नाम है सागर। तो सबसे पहले आ गया सागर। सागर के जस्ट बाजू में है दमोह। तो सागर से लगा हुआ क्या हो गया? दमोह। दमोह से लगा हुआ है पन्ना। तो आपने सुना होगा सागर, दमोह, पन्ना। तो 3 जिले आपको याद हो गए, कौन कौन से? सागर, दमोह, पन्ना। अब पन्ना के ऊपर जाएंगे तो आ जाएगा छतरपुर। पन्ना के ऊपर कौन सा आ जाएगा? छतरपुर। और छतरपुर के ऊपर आ गया टीकमगढ़, और टीकमगढ़ के ऊपर है निमाड़ी। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये 6 जिले जो हैं, ये 6 जिले किस संभाग के अंतर्गत आते हैं? सागर संभाग। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सागर संभाग में कितने जिले हैं या जिलों की संख्या बता दीजिए, तो आपका उत्तर क्या होगा? 6। ठीक है, कौन कौन से? तो हमने सबसे पहले देखा सागर, सागर के बाद दमोह, दमोह के बाद पन्ना, पन्ना के ऊपर आ गया छतरपुर, छतरपुर के ऊपर टीकमगढ़, और टीकमगढ़ के ऊपर निमाड़ी। जल्दी से एक बार और हम रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको चीजें याद हो जाए। तो हमने बोला अशोकनगर से अगर हम इस तरफ बढ़ेंगे तो क्या आएगा? सागर, सागर से लगा हुआ दमोह, दमोह से लगा हुआ पन्ना, पन्ना के ऊपर छतरपुर, छतरपुर के ऊपर टीकमगढ़ और ऊपर निमाड़ी। इस तरीके से सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निमाड़ी, इन 6 जिलों से मिलकर कौन सा संभाग बनता है? सागर संभाग बनता है। तो दोस्तों 3 संभाग हमारे क्लियर हो गए। जल्दी से बताइए, ऊपर कौन सा संभाग है? चंबल संभाग। बीच में कौन सा है? ग्वालियर। और इस तरफ कौन सा है? सागर। अब यहां पर ध्यान से देखिए, यहां आपको पन्ना दिखाई दे रहा है। अब पन्ना से लगा हुआ है सतना।
ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान देना है, पन्ना से लगा हुआ क्या है, सतना, सतना से लगा हुआ है रीवा, रीवा के नीचे सीधी और सीधी के बाजू में सिंगरौली। तो सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, इन 4 जिलों से मिलकर कौन सा संभाग बना, रीवा संभाग। तो रीवा संभाग में कितने जिले हैं, 4। तो यहां पर देखिए सबसे साइड में क्या आ गया, रीवा, रीवा के नीचे क्या आ गया, सीधी, और सीधी से लगा हुआ क्या है, सिंगरौली, और रीवा के आगे क्या है, सतना। और सतना किससे कनेक्ट है, पन्ना से। जल्दी से एक बार और हम इसको बैक कर लेते हैं। आप यहां पर देखिए पन्ना से लगा हुआ क्या है, सतना, सतना के आगे रीवा, रीवा के नीचे सीधी, सीधी से लगा हुआ सिंगरौली। कौन सा संभाग क्लियर हो गया, रीवा संभाग। तो दोस्तों अभी तक हम 4 संभाग पढ़ चुके हैं। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, रीवा है और रीवा संभाग में कितने जिले आ रहे हैं, 4 जिले आ रहे हैं, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली। नेक्स्ट है हमारे पास उमरिया, और ये लगा हुआ है शहडोल, और उसके बाद है अनूपपुर। तो यहां पर अगर हम देखें तो सीधी, सीधी से लगा हुआ क्या है, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। तो आप पहले उमरिया याद करें, उमरिया के बाद शहडोल, और शहडोल के बाद क्या आ जाएगा, अनूपपुर। तो बीच में शहडोल है, ऊपर उमरिया है, नीचे अनूपपुर है। इन तीनों को अगर हम मिला दें तो कौन सा संभाग बनता है, शहडोल संभाग बनता है। तो ये दोस्तों ये देखिए, हमने मध्य प्रदेश का आधा मैप बहुत आसानी से याद कर लिया है। अब हमारे पास आधा मैप बचा हुआ है। जब आप आधा काम कर लेते हैं तो आपको आसानी हो जाती है, ठीक है, और आपको लगता है कि अब आधा कर लिया है तो आधा हम कर ही लेंगे। तो सबसे पहले हमने कौन सा संभाग पढ़ा, चंबल, उसके बाद ग्वालियर, ग्वालियर के बाद सागर, सागर के बाद रीवा, रीवा के बाद शहडोल। तो ये 5 संभाग हो गए। अब जल्दी से बताइए, चंबल संभाग में जिलों की संख्या कितनी हो गई, 3, ग्वालियर में कितनी है, 5, सागर में है 6, रीवा में है 3, रीवा में है 4, और शहडोल में है 3। तो ये 5 संभाग हम पढ़ चुके हैं। अब हमने आपको बताया था कि अशोकनगर के एक तरफ क्या आता है, सागर, और एक तरफ क्या आता है, विदिशा। अब हम किस पर जाएंगे, विदिशा पर जाएंगे, ठीक है। ये देखिए ये आ गया विदिशा। तो अब यहां पर आपकी पिक्चर क्लियर हो गई कि अशोकनगर से 2 चीजें निकलती हैं, एक तरफ जाते हैं सागर और एक तरफ क्या आ जाता है, विदिशा। अब विदिशा से नीचे जाएंगे तो क्या आ जाएगा, भोपाल, और इस तरफ जाएंगे तो क्या आ जाएगा, सीहोर। तो यहां पर हम भोपाल संभाग के बारे में बात कर रहे हैं। तो भोपाल संभाग में 5 जिले हैं, 3 हमने जान लिए। अशोकनगर के नीचे क्या आ गया, विदिशा, विदिशा के नीचे क्या आ गया, भोपाल, भोपाल के नीचे क्या आ गया, सीहोर। तो ये वाली लाइन हमने कनेक्ट कर ली। अब 2 जिले और देखने हैं, नीचे आएगा रायसेन और ऊपर आएगा राजगढ़। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये जो 5 जिले हैं, 5 जिले मिलके कौन सा संभाग बनता है, भोपाल संभाग बनता है। तो ये 5 जिले मिलकर कौन सा संभाग बनाते हैं, भोपाल संभाग। तो यहां पर अगर हम देखें तो एक क्रॉस के जैसी एक आकृति बन रही है। कैसी, यहां पर एक क्रॉस बन रहा है। तो यहां पर विदिशा, विदिशा के बाद भोपाल के बाद सीहोर, साइड में अगर हम देखें तो रा वाली लाइन आएगी, राजगढ़, और राजगढ़ के नीचे क्या आएगा, रायसेन। अब यहां पर कंफ्यूजन किसी भी प्रकार का नहीं रखना है, इसको मैं ट्रिक के माध्यम से आपको बता दे रहा हूं। राजगढ़ को आप मान लीजिए राजा और रायसेन को मान लीजिए सेना। तो हमेशा राजा कहां होगा, ऊपर होगा, और सेना कहां होगी, नीचे। तो राजगढ़ ऊपर आएगा, रायसेन नीचे आएगा। जल्दी से एक बार और हम फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने बोला था अशोकनगर के एक तरफ आता है सागर, नीचे क्या आएगा, विदिशा। तो अशोकनगर के नीचे क्या आ गया, विदिशा, विदिशा के नीचे भोपाल, भोपाल के नीचे सीहोर। अब सीहोर के बाजू में क्या आ गया, रायसेन, और ऊपर क्या आ गया, राजगढ़। इस तरीके से ये हमारा भोपाल संभाग हो गया। भोपाल संभाग में कितने जिले हो गए, 5 जिले हो गए। अब हम बात करेंगे किसकी, उज्जैन संभाग की, ठीक है। अब हम बात करेंगे उज्जैन संभाग की, और यहां पर आपको ध्यान देना है, सबसे पहले ये वाला कंधा याद रखना है। इस वाले कंधे पर क्या आएगा, नीमच। मैंने आपको बताया ये वाला कंधा आपको याद रखना है। यहां पर साइड में आएगा नीमच, नीमच आ गया। नीमच के नीचे आएगा मंदसौर, मंदसौर के नीचे आ जाएगा रतलाम। तो तीनों आपको याद हो गए, कंधे से सीक्वेंस में आपको याद रखना है। नीमच, नीमच के नीचे
मंदसौर, मंदसौर के नीचे रतलाम, तीनों याद हो जाएंगे। अब उसके बाद देखें तो वहां पर रतलाम से लगा हुआ है आगर मालवा और उसी से लगा हुआ है शाजापुर। ठीक है, तो 5 जिले याद हो गए। कौन कौन से? नीमच, नीमच के नीचे मंदसौर, मंदसौर के नीचे रतलाम, रतलाम से लगा हुआ है आगर मालवा और उससे लगा हुआ है शाजापुर और बीच में है उज्जैन और उज्जैन के नीचे आ जाएगा देवास। तो ये 7 जिले कौन कौन से? नीमच, मंदसौर, रतलाम, आगरमालवा, शाजापुर, उज्जैन, देवास। इनसे मिलकर हमारा कौन सा संभाग बनता है? सागर संभाग, उज्जैन संभाग बनता है। और उज्जैन संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? 7। याद हो गया दोस्तों? जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको जल्दी से बैक करके भी हम याद कर लेते हैं एक बार और, ताकि चीजें आपको याद हो जाए। तो यहां पर कंधे पर क्या था? नीमच, नीमच के नीचे मंदसौर, मंदसौर के नीचे क्या आ जाएगा? रतलाम, रतलाम से लगा हुआ आगर मालवा, आगर मालवा के नीचे क्या आ जाएगा? शाजापुर, बीच में उज्जैन और उज्जैन के नीचे देवास। ठीक है, तो नीमच, मंदसौर, रतलाम, आगर मालवा, शाजापुर, उज्जैन और देवास, इनसे मिलकर बन गया आपका उज्जैन संभाग और उज्जैन संभाग में जिलों की संख्या हो गई 7। अब यहां पर आपको ध्यान देना है उज्जैन। क्या देखना है? उज्जैन को ध्यान से देखिएगा। उज्जैन के नीचे आ जाएगा इंदौर, उज्जैन के नीचे क्या आएगा? इंदौर। इंदौर के जस्ट बाजू में देखेंगे तो धार, धार से लगा हुआ है झाबुआ और झाबुआ के नीचे है अलीराजपुर। तो ये जो इंदौर संभाग हम पढ़ रहे हैं, इंदौर संभाग में अगर हम बात करें तो कुल जिलों की संख्या है 8। तो इंदौर संभाग में कुल जिले कितने हैं? 8। तो जब ज्यादा संख्या हो जाए तो आपको क्या करना है? इनको तोड़ तोड़ के पढ़ना है। सबसे पहले यहां पर ध्यान से देखिए, 8 हैं, पहले हम 4 याद करेंगे, उसके बाद में हम 4 याद करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि उज्जैन को ध्यान से देखना है। जैसे ही उज्जैन गए, उज्जैन के बाद नीचे क्या आ जाएगा? इंदौर। इंदौर के नीचे या बाजू में साइड में देखें तो क्या आ गया? धार। धार के साइड में झाबुआ और झाबुआ के नीचे क्या आ गया? अलीराजपुर। तो इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, 4 याद हो गए। अब ये नीचे वाली जो पंक्ति है, इस नीचे वाली पंक्ति में भी 4 जिले आएंगे। सबसे साइड में आएगा बड़वानी, सबसे साइड में क्या आएगा? बड़वानी। बड़वानी के बाद आएगा खरगोन, खरगोन के बाद आएगा खंडवा और खंडवा के नीचे आ जाएगा बुरहानपुर। तो ये जो रेड कलर में आपको दिख रहा है, यहां पर देखें तो जिलों की संख्या कितनी हो गई? 8। कौन सा संभाग हो गया? इंदौर संभाग। तो इंदौर संभाग में कुल जिले कितने हैं? 8। कौन कौन से हैं जल्दी से बताइए? 4-4 करके आपको याद रखना है। पहले 4 हमने याद किए। उज्जैन के नीचे इंदौर, इंदौर के नीचे और हल्का सा साइड में धार, धार के साइड में झाबुआ, झाबुआ के नीचे अलीराजपुर। फिर नीचे वाली पंक्ति में बड़वानी, बड़वानी के बाजू में खरगोन, खरगोन के बाजू में खंडवा और खंडवा के नीचे बुरहानपुर। ये देखिए जो हमने बात करी, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं ताकि चीजें आपको याद हो जाएं। हमारा प्रयास क्या है कि जो भी मैं आपको पढ़ाऊं वो चीजें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि बिना याद करे आप पेपर नहीं निकाल सकते। आपको कोई कितना अच्छा भी समझा दे, लेकिन यदि आपको चीजें याद नहीं होंगी तो आप पेपर नहीं निकाल सकते हैं। और यदि आपको मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान याद करना है तो बेसिक सुन लो, जो आधार है वो है मध्य प्रदेश का मैप। यदि आपको मध्य प्रदेश का मैप याद है तो मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान बहुत आसान तरीके से आप याद कर लेंगे। तो दोस्तों जल्दी से बताइए, उज्जैन के नीचे क्या आएगा? इंदौर, इंदौर के बाजू में नीचे धार, धार से लगा हुआ झाबुआ, झाबुआ के बाजू में अलीराजपुर। ठीक है, अब नीचे कितने बचे हैं? 4। सबसे पहले क्या आ गया? बड़वानी, बड़वानी के बाद खरगोन, बड़वानी के बाद क्या आ गया? खरगोन, खरगोन के बाद क्या आएगा? खंडवा और खंडवा के नीचे आ जाएगा बुरहानपुर। तो इस तरीके से ये 8 जिले मिलकर कौन सा संभाग बनाते हैं? इंदौर संभाग। ठीक है, तो इंदौर के ऊपर कौन सा था? उज्जैन। उज्जैन में कितने थे? 7। और उज्जैन के जस्ट बाजू में कौन सा था? भोपाल। भोपाल में कितने थे? 5। तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहां पर देखें हम तो अभी तक हम कितने जिलों और
कितने संभाग के बारे में चर्चा कर चुके हैं? तो हमारे 8 संभाग अभी तक कंप्लीट हो गए हैं। शुरू किया था चंबल से, चंबल के बाद ग्वालियर, ग्वालियर के बाद सागर, सागर के बाद रीवा और रीवा के बाद आ गया था शहडोल। फिर इस तरफ बढ़े भोपाल, भोपाल के बाद उज्जैन, उज्जैन के बाद इंदौर। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो जैसे ही हम यहां पर आते हैं, ये 3 जिले आपको दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से? होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, जो खंडवा है, खंडवा से जस्ट लगा हुआ कौन सा है? हरदा। तो हरदा आपको याद रखना है। यदि आप हरदा याद रख लेंगे तो आपको बाकी के 2 जिले याद हो जाएंगे। हरदा हमने जैसे ही याद किया, हरदा के ऊपर आ जाएगा होशंगाबाद और नीचे आ जाएगा बैतूल। ठीक है, तो यहां पर ये देखिए, होशंगाबाद, हरदा और बैतूल, इससे मिलकर बन गया हमारा कौन सा संभाग? नर्मदापुरम संभाग। और नर्मदापुरम संभाग में कितने जिले हैं? 3। और हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि जो होशंगाबाद का नाम है, वो नाम भी अब क्या कर दिया जाएगा? नर्मदापुरम कर दिया जाएगा। पहले इसे हम होशंगाबाद संभाग के नाम से जानते थे, इसका नाम किया गया नर्मदापुरम। इसी प्रकार अब होशंगाबाद का नाम भी क्या किया जा रहा है? नर्मदापुरम किया जा रहा है। तो अभी हम होशंगाबाद ही याद रखते हैं, जब नाम बदल दिया जाएगा ऑफिशियल, तब हम इसे क्या बोलने लगेंगे? नर्मदापुरम। तो याद रखिएगा, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, इससे मिलकर कौन सा संभाग बना? नर्मदापुरम संभाग। इसमें जिलों की संख्या कितनी है? 3। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, अंत में जो हमारा बचा हुआ है वो है जबलपुर संभाग। ये जो बड़ी सी जगह खाली दिखाई दे रही है, इस जगह में कौन सा संभाग फिट होगा? जबलपुर। अब इसको ध्यान से देखिएगा, जैसे हमने अभी सबसे पहले यहां पर देखिए, खाली जगह में क्या आ गया? कटनी। कटनी के नीचे जबलपुर, जबलपुर के नीचे सिवनी। इसी सीक्वेंस में याद रखना है। अगर आप इसी सीक्वेंस में याद रखेंगे तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। जबलपुर के ऊपर क्या दिखाई दे रहा है? कटनी। जबलपुर के नीचे क्या दिखाई दे रहा है? सिवनी। अब आजू बाजू में हमें बात करनी है, जबलपुर के जो आजू बाजू जगह खाली, इसको याद रखना है। जबलपुर के इस तरफ आ जाएगा नरसिंहपुर और इस तरफ आ जाएगा मंडला। मंडला से लगा हुआ है डिंडोरी। ठीक है, एक बार पुनः मैं आपको बता दे रहा हूं, फिर से देखिए, सबसे ऊपर क्या आ गया? कटनी। कटनी के बाद जबलपुर, जबलपुर के नीचे सिवनी, जबलपुर के एक तरफ आ गया नरसिंहपुर और एक तरफ क्या आ गया? मंडला, और मंडला से लगा हुआ है डिंडोरी। अब मंडला को ध्यान से देखिएगा, मंडला के नीचे क्या आ गया? बालाघाट, और सिवनी से लगा हुआ है छिंदवाड़ा। इस तरीके से आपको जबलपुर संभाग के 8 के 8 जिले याद हो जाएंगे। देखिए, जबलपुर संभाग, जबलपुर संभाग में कितने जिले हैं? 8 जिले। पुनः देखिए, चुटकी बजाते याद हो जाएगा। सबसे ऊपर क्या था? कटनी। कटनी के बाद जबलपुर, जबलपुर के बाद सिवनी, इस तरफ नरसिंहपुर, इस तरफ नरसिंहपुर के इस तरफ जबलपुर, जबलपुर के बाजू में मंडला, मंडला के बाजू में डिंडोरी। अब मंडला के नीचे क्या था? बालाघाट। अब बीच में क्या फंसता है? सिवनी, और इस तरफ क्या आ जाएगा? छिंदवाड़ा। तो अगर हम यहां पर भी पॉइंट देखें तो बीच में क्या आता है? सिवनी, और सिवनी के एक तरफ बालाघाट और एक तरफ क्या आ जाता है? छिंदवाड़ा। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो ये 8 जिले मिलकर बनाते हैं जबलपुर संभाग, और जबलपुर संभाग में कुल कितने जिले हैं? 8। तो बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं रिवीजन की। फाइनल रिवीजन करवा रहा हूं, बार बार रिवीजन करवा रहा हूं ताकि चीजें आपको कंठस्थ हो जाएं। आप एक बार पूरा वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा, आपको दोबारा मध्य प्रदेश का मैप याद करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। बस मैं आपसे निवेदन ये करूंगा कि आप मध्य प्रदेश का एक खाली मैप लेके आएं और उसे भरें। अगर आप 1-2 बार भर लेंगे तो गारंटी से आपको मध्य प्रदेश का मैप याद हो जाएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन जिस सीक्वेंस में बताया उसी सीक्वेंस में पढ़ें। पहले यहां इस तरफ बढ़ें, अगर आप इस तरफ बढ़ेंगे तो कितने जिले हो जाएंगे? 5, और इस तरफ बढ़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 5। अब देख लेते हैं, जल्दी से रिवाइज करते हैं। तो मध्य प्रदेश में कुल कितने संभाग हैं? 10 संभाग हैं, और कुल कितने जिले हैं? 52 जिले। सबसे पहले शुरू कहां से किया था? चंबल। तो चंबल संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? 3। कौन कौन से हैं? भिंड, मुरैना और श्योपुर। याद हो गया? भिंड, मुरैना और श्योपुर। अब चंबल के बाद हमने कौन सा देखा था? ग्वालियर। तो ग्वालियर संभाग की अगर हम बात करें तो ग्वालियर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? 5। सबसे पहले दतिया, दतिया के बाद ग्वालियर, ग्वालियर के बाद शिवपुरी, अशोकनगर और गुना। तो ये हो गए हमारे कौन से?
दो संभाग हो गए, चंबल संभाग और ग्वालियर संभाग। उसके बाद कौन सा संभाग पड़ा था? सागर संभाग। सागर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? 6। सागर, दमोह, फिर उसके बाद पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निमाड़ी। ठीक है, तो अब दोस्तों जिस सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूं उसी सीक्वेंस में पढ़ना है। चंबल, चंबल के बाद ग्वालियर, ग्वालियर के बाद सागर। अब आएंगे रीवा। नेक्स्ट है हमारे पास रीवा संभाग। रीवा संभाग में कितने जिले हैं? 4। सबसे पहले पन्ना, पन्ना के बाद सतना, सतना के बाद रीवा, रीवा के बाद सीधी और सिंगरौली। अब यहां पर मैंने पन्ना क्यों बोल दिया था वो आप समझिएगा। तो मैंने आपको जब सागर संभाग पढ़ाया था तो पन्ना से लगा हुआ क्या है? सतना। वहीं से शुरू करना है, इसलिए वो दिमाग में वही फीड रहता है कि पन्ना के बाजू में क्या है? सतना। सतना के बाजू में रीवा, रीवा के नीचे सीधी और उसके बाजू में सिंगरौली। तो इस तरीके से कौन सा संभाग क्लियर हो गया? रीवा संभाग। नेक्स्ट था हमारे पास शहडोल संभाग। शहडोल संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? 3। तो सबसे पहले उमरिया, शहडोल और अंत में आ जाएगा अनूपपुर। तो ये कौन सा संभाग हो गया? शहडोल संभाग। अब हम आएंगे भोपाल संभाग की तरफ और यहां पर देखें तो भोपाल संभाग में कितने जिले हैं? 5। सबसे पहले विदिशा, विदिशा के बाद भोपाल, सीहोर, सीहोर के बाद रायसेन और राजगढ़। तो ये हमारा कौन सा संभाग हो गया? भोपाल संभाग। भोपाल के बाद कहां गए थे? उज्जैन। कहां से शुरू किया था? नीमच से। तो सबसे पहले नीमच, नीमच के बाद मंदसौर, मंदसौर के बाद रतलाम, आगर मालवा, शाजापुर, शाजापुर के बाद उज्जैन और अंत में देवास। तो ये 7 जिले किस संभाग में आते हैं? उज्जैन संभाग। अब अंत में जाएंगे इंदौर संभाग। तो यहां पर देखें पहले नर्मदापुरम डाल दिया, तो पहले नर्मदापुरम के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। नर्मदापुरम में कितने हैं? 3। कौन कौन से? होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। ठीक है, तो नर्मदापुरम संभाग कितने हैं? 3। लेकिन ये सीक्वेंस यहां पर गड़बड़ इसलिए किया गया है क्योंकि यहां पर जगह नहीं है 8 जिले लिखने की, इसलिए उसको बाद में डाला गया है। अब आ जाएगा आपका कौन सा? इंदौर। तो इंदौर में अगर हम देखें तो सबसे पहले इंदौर, इंदौर के बाद धार, धार के बाद झाबुआ, अलीराजपुर, उसके बाद बड़वानी, बड़वानी खरगोन, खंडवा और अंत में आ जाएगा बुरहानपुर। तो इस तरीके से कौन सा संभाग क्लियर हो गया? इंदौर संभाग। अंत में बचा जबलपुर। तो अब हम जबलपुर संभाग की बात करें, इसमें भी 8 हैं। कटनी, जबलपुर, सिवनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, उसके बाद आ जाएगा बालाघाट और छिंदवाड़ा। ठीक है, तो ये अगर हम देखें तो इस तरीके से हमने आज की क्लास में मध्य प्रदेश के 10 संभाग और 52 जिले पढ़े। अब यहां पर जल्दी से एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता दे रहा हूं। पूछ लेगा कि मध्य प्रदेश में ऐसे कितने संभाग हैं जिनमें जिलों की संख्या 3 है, तो जल्दी से आंसर कीजिए। संख्या पूछता है, तो अगर आपको हड़बड़ी में आंसर नहीं देना है कि सर मुझे तो याद है मैं तो तुरंत बता दूंगा, आपको बहुत ध्यान से सोचना है कि यहां चंबल संभाग कितने हैं? 3। यहां पर कौन सा है? शहडोल संभाग कितने हैं? 3। नीचे कौन सा है? नर्मदापुरम कितने हैं? 3। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ये देखिए, चंबल संभाग। चंबल में कितने हैं? 3। शहडोल में कितने हैं? 3। नर्मदापुरम में कितने हैं? 3। अब पूछ लेगा कि 8 जिले वाले कितने संभाग हैं, तो उत्तर क्या होगा? 2। कौन कौन से? इंदौर और जबलपुर। तो इंदौर संभाग और जबलपुर संभाग दोनों में जिलों की संख्या है 8। अब चलिए मैं आपसे एक और प्रश्न पूछ रहा हूं, बताइए 5 जिले वाला संभाग कौन सा है? तो 5 जिले वाला है ग्वालियर। 6 वाला कौन सा है? तो 6 वाला है सागर। 7 वाला कौन सा है? तो 7 वाला है उज्जैन। तो यहां पर अगर हम देखें तो एक सीक्वेंस बनता है 3, 4, 5, 6, 7, 8। 3 वाले कितने हैं? 3। कौन कौन से हैं? चंबल, चंबल के बाद शहडोल और नर्मदापुरम। 4 वाला बताइए, तो 4 वाला रीवा। 5 वाला, तो 5 वाला हमारा कौन सा है? भोपाल, भोपाल के साथ ग्वालियर। 2 हैं 5 वाले, भोपाल और ग्वालियर। 6 वाला सागर। 7 वाला उज्जैन। 8 वाला इंदौर और जबलपुर। तो आप आज का वीडियो अच्छे से देखिए, 1-2 बार भर के देखिए। अगर आपके पास मैप नहीं है तो आप नॉर्मल तरीके से भी किसी कॉपी किताब पर आप ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं, तो आपको मध्य प्रदेश का मैप याद हो जाएगा। यदि आपको मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान वाकई में अच्छे से याद करना है तो मध्य प्रदेश का मैप याद होना अनिवार्य है। तो दोस्तों, आज हमने मध्य प्रदेश के मैप का अध्ययन किया। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।